न्याय एक ऐसी चीज़ है, अगर किसी को मिल जाए तो वो चैन की नींद सो सकता है, एंड अगर किसी को न्याय नहीं मिलता है तो वो वहीं अपने जीने की आस खो देता है। आज की जो ये कहानी है वो हमारे देश के एक ऐसे अदालत की है जो कि बहुत पुरानी है। एंड गाइस, यदि आप इस कहानी को सुन भी लोगे ना तो अगली बार किसी कोर्ट की सीढ़ियाँ चढ़ने से पहले रुक जाओगे एंड सोचोगे इस अदालत की पूरी ज़िंदगी भर में इतने खौफनाक हादसे हुए हैं जिसकी वजह से शायद मुझे चौकन्ना रहना चाहिए। कुछ गलत डिसीजन की वजह से आज वहाँ आत्माओं का बसेरा है, हंट करती हैं वहाँ आत्माएं। तो गाइस, ऐसे ही हिस्ट्रिकल एंड हॉरर वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो कहानी यहाँ से शुरू होती है। कहानी मनमोहन गोसाल की है जो कि कोलकाता हाई कोर्ट के एक लॉयर हैं। मनमोहन गोसाल ने जस्ट अभी रिसेंटली एक केस जीता था एंड उन्हें अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड किए काफ़ी समय हो चुका था। तो उन्होंने डिसाइड किया कि मैं अपने दोस्तों के साथ कहीं रेस्टोरेंट में जाता हूँ। उनके एक दोस्त ने कहा कोर्ट के पास ही एक अच्छा खासा बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है, हम वहाँ चलते हैं। वो लोग गए वहाँ पे एंड रात भर वहीं निकाली। फिर मनमोहन का कहना था अभी रात बहुत ज़्यादा हो रही है तो अब हमें चलना चाहिए, कल सुबह हमें कोर्ट भी आना है। एंड वो जैसे ही उस रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं बाहर एकदम सन्नाटा, कोई दिखाई नहीं दे रहा, सब शांत हो चुका था। बाहर दिख रहा था तो वो रात का काला अंधेरा। एंड सब लोग राइट वे की तरफ चलने लग जाते हैं क्योंकि राइट वे में हाईवे था, बट मनमोहन जो कि लेफ्ट वे की तरफ जा रहा था, उधर कोर्ट था। तभी मनमोहन के दोस्त ने उसे रोका एंड बोला हाईवे तो राइट साइड है, आप लेफ्ट साइड क्यों जा रहे हो, कोर्ट की तरफ क्यों जा रहे हो। तो फिर मनमोहन ने जवाब दिया मुझे बहुत ज़ोर से वॉशरूम आ रही है एंड जिस रेस्टोरेंट में हम लोग गए थे वहाँ थे ही नहीं। मनमोहन अपने दोस्त ब्रजहरी को इग्नोर करता हुआ उस कोर्ट में चला जाता है। जैसे ही वो कोर्ट में प्रवेश करता है चारों तरफ सिर्फ काला अंधेरा, काला अंधेरा, रात का पूरा काला अंधेरा। चांद की थोड़ी बहुत रोशनी जो कि खिड़कियों से आ रही थी, बस उससे वो कुछ देख सकता था। उसने अपनी फ़ोन की टॉर्च चालू की एंड वो बाथरूम की ओर चलने लगा। बाथरूम जाते वक्त बीच में एक कॉरिडोर आता है। मनमोहन कॉरिडोर में चलना प्रारंभ करता है। जैसे ही वो थोड़ी दूर चलता है अचानक उसे घुंघरूओं की आवाज़ सुनाई देती। मनमोहन बुरी तरीके से डर जाता है, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं एंड जैसे ही वो पीछे देखता है उसे वहाँ कुछ नज़र नहीं आता था, तो सिर्फ काला अंधेरा, सिर्फ काला। एंड वो सोचता है अंधेरे में अजीब और गरीब आवाज़ें आती हैं, अजीब और गरीब चीज़ें दिखाई देने लग जाती जिसे कि हेलुसिनोजन कहते हैं। फिर वो आगे चलने लग जाता है। जैसे ही वो थोड़ी सी दूर चलता है उसे वो आवाज़ें फिर से सुनाई देती हैं। वो आवाज़ें जस्ट उसके पीछे से ही आ रही थी। ये सब उसको रियल लग रहा था। मनमोहन अब बहुत ज़्यादा डर चुका था, उसके हाथ पाँव कांपने लगे। उसने हिम्मत करके पीछे देखा एंड कुछ नहीं, पिछली बार की तरह इस बार भी सिर्फ और सिर्फ था तो काला अंधेरा। अब वो गर्दन को थोड़ा पीछे करके आगे चलने लग गया। जैसे ही वो थोड़ी दूर आगे चलता है एंड सामने देखता है भाई साहब एक लेडी अजीब और गरीब आवाज़ें निकालती हुई उसी की ओर आ रही है। मनमोहन जोर से चिल्लाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। जैसे ही वो दौड़ता है कॉरिडोर की दीवार से टकरा के गिर जाता है एंड बेहोश हो जाता है। बट उसकी आंखें थोड़ी बहुत खुली थी जिसकी वजह से वो थोड़ा बहुत देख सकता था। वो देखता है उस औरत के पैरों में पायल थी जिनकी आवाज़ें उसे सुनाई दे रही। ब्रजहरी जो कि बाहर बैठा हुआ था मनमोहन का वेट कर रहा था। वो सोचता है अभी मनमोहन को काफ़ी टाइम हो चुका है, अभी तक क्यों नहीं आया। वो कोर्ट के अंदर जाता है। दूर से देखता है मनमोहन ज़मीन पर गिरा हुआ है और उसी के पास एक लेडी बैठी हुई है। दिखने में वो लेडी सामान्य लेडी की तरह थी, खुले बाल एंड रेड कलर की साड़ी पहने हुए। लेकिन ब्रजहरी उसको देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं एंड अपने दोस्त की मदद करने के लिए फिर भी वो हिम्मत करके आगे बढ़ता है। जैसे ही वो आगे बढ़ता है अचानक वो लेडी जोर से चिल्लाती हुई छिड़कती है एंड ब्रजहरी जोर से चिल्लाता है और उसके हाथ पाँव कांपने लगते हैं बहुत बुरी तरीके से। ब्रजहरी देखता है उसके तो सर भी नहीं था और वो लेडी वहाँ से अचानक भाग जाती है। ब्रजहरी अपने दोस्त को होश में लाने की कोशिश करता है एंड वो दोनों जल्द से जल्द वहाँ से निकलते हैं। कोर्ट से थोड़ी दूर जाके एक चाय की टपरी पर बैठकर बातें करते हैं। मनमोहन ने ब्रजहरी को सारी बातें बताई। जैसे ही मनमोहन दीवार से टकरा के गिरा
तो वो देख सकता था उस औरत के पैरों में पायल थी एंड उसके सर भी नहीं था। वो औरत अजीब और गरीब आवाजें निकालती हुई उसी की ओर बढ़ रही थी एंड फाइनली उसी के ऊपर बैठ जाती है वो, और मनमोहन वहीं पे बेहोश हो। ये सब बातें सुनकर टपरी वाले ने बोला, आप लोगों ने जो कुछ भी सुना और जो कुछ भी देखा वो एक वहम नहीं है बल्कि हकीकत है। उस टपरी वाले ने बोला, आज से कई सालों पहले करीब 1881 के आसपास एक औरत आई थी कोलकाता हाई कोर्ट में। उसका नाम निसर था एंड पैसे से वो एक प्रोस्टिट्यूट थी। उसका अपील था कि वो शादी करना चाहती है एंड वो एक डायमंड मर्चेंट है, तो फिर वो शादी तब तक नहीं कर सकती जब तक उसके नाम के आगे प्रोस्टिट्यूट नहीं हट जाता। जब निसर ने ये वाला अपील कोर्ट के सामने रखा तो कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया कि आप प्रोस्टिट्यूट हो और प्रोस्टिट्यूट ही रहोगी। से निसर बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी, नाराज़ हो चुकी थी एंड वो अपने उस डायमंड मर्चेंट के पास जाती है, बट उसको भी पुलिस पकड़ के ले जा चुकी थी रॉबरी के केस में। तो अब निसर को और भी बड़ा झटका लग चुका था एंड अचानक से निसर पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है। आसपास के लोग उसे ढूंढते हैं, पुलिस भी उसे ढूंढने लग जाती है। फाइनली उसकी बॉडी उस डायमंड मर्चेंट के घर के गार्डन में दफनाई हुई मिलती है, बट उसकी बॉडी पर सर नहीं था तो सिर्फ उसके पैरों में सिर्फ पायल, जिनकी आवाज़ें आज उस कोर्ट में गूंजती हैं इंसाफ के लिए। इस कोलकाता हाई कोर्ट की कहानी यहीं पे ख़त्म नहीं होती। कोलकाता हाई कोर्ट की एक और कहानी जो कि 19वीं सेंचुरी की है। एक आदमी जिसका नाम तपीस था, वो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आवाज़ें उठा रहा था। इसी कारण से उसे कोलकाता हाई कोर्ट में पेश किया गया उसको एंड ज़्यादा कुछ जाने बगैर उसे लाइफ टाइम के लिए जेल में डाल दिया गया। जेल में उसे खाने पीने को कुछ नहीं दिया जाता था एंड इसके लिए उसने काफ़ी आक्रोश भी दिखाया, बट अकेला आदमी क्या ही कर सकता है। पुलिस वाले काफ़ी जुल्म करते थे उस पर। खाने पीने की वजह से वो काफ़ी कमज़ोर हो चुका था, उसकी मौत नज़दीक थी एंड एट द टाइम उसकी मौत हो गई। तब से वो जो आदमी था तपीस, उसकी आत्मा कोलकाता हाई कोर्ट में घूमती रहती है, भटकती रहती है। जो भी उसको आधी रात में मिल जाता है वो उससे पानी मांगता है कि मुझे पानी दे दो। वो उसके लिए तड़पता है, उसके लिए तरसता है। ये दोनों ही कहानियों को सुनकर मनमोहन और ब्रजरी शोक हो चुके थे कि हम जिस जगह से हम आए हैं वहाँ दो आत्माओं का बसेरा है। दो आत्माएं भटकती हैं, ऐसी आत्माएं जिनको अपनी पूरी जिंदगी में इंसाफ नहीं मिला और वो इंसाफ के लिए भटकती हैं, अपने न्याय की भीख मांगती हैं। एंड तपीस आज भी वहाँ भटकता है आधी रात में। बस उसको कोई एक ऐसा शख्स मिल जाए, एक ऐसा इंसान मिल जाए जो उसको पानी पिला सके, जिसके पास वो पानी की मांग कर सके। सो गाइस, वीडियो के अंत में मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहूँगा, कभी भी किसी कोर्ट या हॉस्पिटल जाते समय थोड़े सतर्क रहा करो। हॉस्पिटल एक ऐसी जगह है जहाँ लोग रोज़ मरते हैं, रोज़ लोगों की मौत होती है एंड कोर्ट एक ऐसी जगह है जहाँ लोगों की मौत का फरमान दिया जाता है। वहाँ पे बताया जाता है कि आपकी मौत इस तारीख को होगी एंड इंसान को सबसे ज़्यादा गुस्सा वहीं पे आता है, वहीं पे वो अपना दम तोड़ता है। मरने के बाद उनकी आत्माएं वहीं भटक एंड हो सकता है आपके साथ कोई आत्मा बैठी हो और देख के मुस्कुरा रही हो और चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश कर रही हो। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो।